एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे आईफोन ना खरीदने की चाहत हो। भले उसके पास पैसा ना हो, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है, एक विश है, एक ड्रीम है कि यार मेरे पास भी ना एक आईफोन होता, आईफोन 16 होता। उस कंपनी के, एप्पल कंपनी के सीईओ स्टीव जॉब्स, उनकी स्टोरी आज मैं शेयर करने वाला हूँ। उनसे मैंने क्या सीखा, उनके सक्सेस पैटर्न क्या थे, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज बिलियनर बन गए। उनकी हम बचपन की स्टोरी से बात करते हैं। लेकिन स्टीव जॉब की एक स्पीच है जो यूट्यूब में बहुत वायरल है, शायद आप लोगों ने उसे सुना होगा। चलो उनकी बचपन की एक बात बोलूँ, उनका बचपन हमारे जैसा था भाई। यार वही बोरियत स्कूल, उन्हें लगता था स्कूल में यार पढ़ाई नहीं होता है, स्कूल एक बोरियत है, उन्हें मज़ा नहीं आता था जैसे हम लोगों को नहीं आता। उनका कहना था यार मुझे स्कूल में मज़ा नहीं आता, उन्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन भाई स्कूल में बकचोदी करने में नंबर 1 थे, हमेशा कुछ न कुछ खुरापात करने में भाई थे ही थे। कभी स्कूल में सांप छोड़ देते थे तो कभी कुछ और करने लगते थे। और एक बात बताऊं, उन्होंने एक ना जब वो छोटे थे ना तो उनका माइंड इतना क्यूरियस था हर चीज़ को जानने की, तो उन्होंने एक कील को या कुछ था उन्होंने सर्किट में डाल दिया, जिससे उनका हाथ पूरा जल गया था, शौक लग गया था उनको। और एक बार उन्होंने जब पॉइजन जहर को देखा तो उन्हें लगा कि इसे खाने के बाद होता क्या है, तो इसे खा लिए। खाने के बाद इमरजेंसी आ गया, बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती थे। भाई इतने बड़े रिस्क टेकर थे भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर लो, ठीक है। लेकिन मैंने उनके लाइफ से एक बहुत बड़ी चीज़ देखी, एक बहुत बड़ा पैटर्न देखा। बिल गेट्स, एलोन मस्क, स्टीव जॉब, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, मालूम है किन सिटी में थे? सिलिकॉन वैली, सबसे एडवांस सिटी उस टाइम की, जहाँ पर हर चीज़ सबसे पहले ही आ चुकी थी। जिससे मुझे एक चीज़ सीख मिली कि इन्होंने अपने इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा असर पड़ा इनके ऊपर। तो इन्वायरमेंट आप भी अपना अच्छा बनाने की कोशिश हमेशा करते रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। पहली लेसन तो मुझे इसी जगह से मिल गई थी कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड बात आते हैं, जब वो बड़ा हुए धीरे धीरे तो उन्होंने इंडिया आए। जब इंडिया में आए ना तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर लोग डिसीजन लेने के लिए अपने इंट्यूशन का यूज करते हैं। इंट्यूशन का मतलब जो आपको अंदर से आपकी आत्मा चाहे कि यार ये कर, ये वाला चीज़ कर, उसे इंट्यूशन कहते हैं, जो अंदर से आवाज़ आती है। तुमने इस चीज़ को सीखा और इसी चीज़ को सीखने के बाद एक गए और एप्पल की शुरुआत की। लेकिन मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, इंडिया से जाने के बाद इन्होंने टेक्नोलॉजी में क्यों कदम रखा? क्यों ये जॉब नहीं किए? क्यों ये बिजनेस, कोई पढ़ाई डिग्री क्यों नहीं की यहाँ जाने के बाद? इन्होंने ये भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन क्यों इन्होंने टेक्नोलॉजी में ही कदम रखा? स्टीव जॉब, एलोन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस, सभी लोग इन्हीं के एरिया में थे। मतलब समझाऊं, जब ये अपने एप्पल कंपनी लॉन्च करके उसमें फोड़ रहे थे, उसमें एलोन मस्क भी अपने उसी प्राइम में फोड़ रहे थे, उसमें बिल गेट्स भी फोड़ ही रहे थे, उसमें जेफ बेजोस भी फोड़ रहे थे। मतलब इनका कंपटीशन देख रहे हो, सभी लोग एक ही साथ ग्रो हो रहे थे, सभी बिलियनर्स एक ही साथ ग्रो हो रहे थे, क्योंकि सब आस ही पास के हैं, मतलब एज देख लो। और सभी लोगों ने एक वहाँ पर संकेत देने की कोशिश की बिना बताए कि जो भी तुम्हें आ रहा है ना उसमें भूल जाओ, मतलब टेक्नोलॉजी। उन्हें एक चीज़ दिखा कि हमारा फ्यूचर डिग्री और इन सब में नहीं है। लेकिन 90 में डिग्री जॉब बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन उस टाइम भी इन्होंने टेक्नोलॉजी में कदम रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हमारा फ्यूचर बनेगा। तो आप लोग अपनी आंखें खोलो मेरे दोस्त, आज आप लोग भी उसी जाल में फंसे हो, उसी एजुकेशन में फंसे हो जो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना शुरू करो, स्किल पर सीखो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर एआई होगा, मशीन होगा, ये सब नहीं रहने वाला दोस्त। अभी तक मैं आपको 2 लर्निंग दे चुका हूँ, 3rd लर्निंग देने वाला हूँ। जब स्टीव जॉब ने गूगल को एडवाइस दिया था, जब गूगल उसमें अपने डाउन फेज में था,
उन्होंने कहा था कि यह फिगर, गूगल को कहा कि तुम जाकर यह फिगर आउट करो, जब गूगल अपने बेस्ट फेज में था, जब गूगल एकदम अपना पीक था, उसमें फोड़ रहा था गूगल, तो उस समय तुम क्या करना चाहते थे, उसमें तुम क्या करना चाहते थे। और आज जाओ और उन्हीं 5 चीज़ों पर अपना प्रोडक्ट बनाओ। और गूगल ने इसी फोकस किया और आज गूगल फिर से फोड़ रहा है। मतलब क्या सीख मिली पता है? अगर तुम स्टूडेंट हो, पढ़ना चाहते हो, तो 50 चीज़ें फोकस मत करो। एक 2 से 3 4 चीज़ें ऐसी फोकस करो जो तुम्हें बेस्ट बनाती हो, जो तुम्हें ग्रो कराती हो। उस्मान अपने बेस्ट फेज को याद करो, जब तुम एकदम बेस्ट पे, पीक पर थे, एकदम सब कुछ मास्टर कर लिए थे, उस समय क्या करना चाहते थे वही करो। 50 चीज़ें फोकस मत करो। मालूम है स्टीव जॉब एक एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परफेक्शन थे। उन्हें हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। जब वो मरने के कगार में थे, ऑक्सीजन मास्क उन्हें कहा फेंक दिए निकाल कर, क्योंकि उन्हें कहा कि मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है। भाई तो जो ऑक्सीजन मास्क के 5 उनको कॉम्बो दिखाए गए, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने कहा। इसी वजह से उनकी डेथ भी हो गई। वो क्या मानते थे पता है? मरने के एक दिन पहले भी उन्होंने अपने आईफोन जो नई आने वाली थी उस पर भी अपनी बात की थी, अपनी मीटिंग की थी। मरने के एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरा कंपटीशन मेरे साथ है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है, इसलिए मैं अपना हमेशा बेटर बनता हूँ। मैं हमेशा बेटर बनाने की कोशिश करता हूँ, बेटर बनता हूँ। और इसी वजह से उनका कंपटीटर कोई मार्केट में था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया नहीं, दूसरी कंपनी उनको कॉपी करने में लगी, तब से नया प्रोडक्ट आ गया। तो हमेशा बेटर बनते रहते हैं। आपको भी हमेशा अपने टाइम में बेटर बनना होगा, कभी रुकना नहीं है आपको, बेटर बनते रहो। तुम्हें जो करना है ना वो करो। उनका लास्ट एडवाइस ये था कि तुम्हें जो करना अपने लाइफ में वो करो, जो मन है वो करो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। फिर सुनो, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन ऐसा काम करो जिससे लोगों की हेल्प हो पाए। अगर लोगों की हेल्प हो गई तो लोग तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी होंगे। हर एक अमीर इंसान लोगों की हेल्प करता है और लोग उन्हें पैसा देते हैं, इसलिए वो अमीर बनते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। यार लर्निंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो 3 काम कर देना, आपको पता ही होगा। फर्स्ट, आपको शेयर करना है। सेकेंड, सब्सक्राइब करके रखे रहना, क्योंकि फ़ायदा इसमें आपका भी है और मेरा भी है। और लाइक कर देना यार, कमेंट करना एक लर्निंग जो आप मुझे देना चाहते हो। क्या देना चाहते हो बताओ।